हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स के सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं 5.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो 5.3 है उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो देख लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखो, आज तक हम जितने भी फंक्शन लेके एक्स और वाई में फिर डिफ्रेंसिएशन करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 4x+4, इस तरह से जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे उनको कहते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ गिवन इन द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जो फंक्शन, ये वाई फंक्शन जो दिया है वो किन के टर्म में दिया होगा आपको, इंडिपेंडेंट मतलब एक्स के टर्म में जब दिया होता है। जब फंक्शन आपका एक्स के टर्म में मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में दिया होता है तो हम उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और उनका जब हम डिफरेंशिएट करते तो नॉर्मली कर सकते थे, इसको क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स करते थे। फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो टू तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता था 2x, फिर 4 एज इट इज़, एक्स का क्या हो जाता है 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। तो ये क्या आ जाता था 4x+4। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाता था 4x+4। ये तो था एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब दूसरा देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि आपको जो पूरा जो फंक्शन दिया होता है वो x और y दोनों टर्म में दिया होता है। मतलब क्या है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स y और इनडिपेंडेंट वेरिएबल x, इन दोनों के टर्म में फंक्शन दिया होता था। देखो, यहाँ पे जो y फंक्शन था, ये पूरा फंक्शन था y इक्वल दिस, ये पूरा फंक्शन क्या है, सिर्फ x में दिया होता था। ठीक है, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है, ये आपका जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ये आपको y और x दोनों के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आए तो आप ये देखिए, ये फंक्शन देखिए, आप उसमें x और y दोनों है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो भी इसको y को अलग नहीं कर सकते। अगर इसमें y कॉमन लोगे तो भी यहाँ पे एक y बच ही जाएगा। तो इसमें आपको y को फ्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनका डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इम्प्लिसिट फंक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। वो कैसे होगा, अब देखिए, जब इस तरह के फंक्शन हो तो इनको क्या करो, y को सब्जेक्ट बनाए बिना, देखो यहाँ पे तो क्या y सब्जेक्ट बना हुआ था, y इक्वल समथिंग था। अगर आप यहाँ y इक्वल समथिंग करने लगोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि y फ्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कभी कभी अगर हो भी जाए, जैसे इस केस में देखिए, अगर मैं y फ्री कर दूँ, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लूँगा, फिर y इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लूँगा। फिर उसका जब डी बाई डी एक्स करूँगा तो मेरे पास अंडर रूट का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वापस -2x का करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ ईजी टू डिफ्रेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन विदाउट हैविंग टू रीअरेंज इट। बिना y में अरेंज किए बिना ही इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, ईजी पड़ जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले 2y हो जाएगा, और फिर y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 4 का क्या हो जाएगा 0। अब देखो, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x इधर आ जाएगा तो -2x बन जाएगा, और ये जो 2y था ये इसके नीचे आ गया तो 2y, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना है -x/y। तो आपको डिफ्रेंशिएट -x/y आ गया। मतलब क्या है, आपको जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन को, मतलब x और y का ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें फ्री नहीं हो सकते, मतलब x और y दोनों टर्म में आपको दिए हुए, तो आप क्या करो, एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर दो। अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अरेंज करोगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है किसी फंक्शन में डिफ़िकल्टी पड़ जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये फंक्शन दिया x माइनस वाई इक्वल पाई, इसको आप अरेंज भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल फंक्शन है। देखो, अगर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह इसको करूँ तो x का क्या हो जाएगा 1, डी वाई बाई डी एक्स का सॉरी y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और पाई कांस्टेंट नंबर, इसका क्या हो जाएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास 1। ओके, ये आ गया सिंपल। अब उसको मैं उस तरह से करता हूँ कि y को अरेंज करूँ, तो क्या मैं y को इस तरफ ले जाऊँगा और पाई को इस तरफ ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल पाई प्लस वाई, माइनस वाई था इधर गया तो प्लस वाई, तो y कितना मिला x माइनस पाई, राइट। अब मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स का हो गया 1 और पाई का हो गया 0, तो भी आपका आंसर वही आएगा। ये तो था सिंपल फंक्शन, इसमें तो आप ये करो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन इस तरह के फंक्शन में देखिए, क्या यहाँ पर आप y को अलग कर सकते हो? क्या y कॉमन ले सकते हो? दोनों में से नहीं ले सकते हो। साइन के अंदर वाला फंक्शन कभी कॉमन नहीं आता। ऐसा नहीं कर सकते आप y को कॉमन ले 1 प्लस साइन बना दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, अलग अलग दोनों को करना पड़ेगा। कैसे? y का क्या हो जाएगा dy/dx, साइन y का क्या हो जाएगा, पहले cos y होगा, फिर y का वापस क्या हो जाएगा dy/dx, इक्वल cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब क्या करो, dy/dx इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो। dy/dx अगर कॉमन आए तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा cos y। ठीक है, तो इक्वल माइनस साइन x हो गया। तो dy/dx आपको कितना मिला, माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस cos y। ओके, ये आपका था इम्प्लिसिट फंक्शन। एक और मैंने एग्जांपल दिया, देखिए इसमें भी आप y को अलग नहीं कर सकते, y कॉमन पे ले लिया तो भी यहाँ पे y बच जाएगा। तो इसको भी बेटर रहेगा कि आप अलग अलग करो। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब देखिए ये दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे u.v वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले किसी एक का करोगे, दूसरे को कांस्टेंट रखोगे, फिर दूसरे का करोगे, पहले को कांस्टेंट रखोगे। तो इसका क्या हो जाएगा, x को एज इट इज रखता हूँ, y का करता हूँ तो क्या हो जाएगा dy/dx, प्लस y का कांस्टेंट रखता हूँ, x का करता हूँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y और y का वापस करूँगा तो dy/dx इक्वल 100 का क्या हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, इसको बाद में कॉमन ले लेंगे, पहले इन दोनों को उस तरफ भेज देते हैं। तो 2x प्लस वाई को इस तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 2x माइनस वाई, और इस तरफ देखो dy/dx दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा x और इसमें बचा 2y, x प्लस 2y dy/dx। ओके, तो यहाँ से dy/dx कितना मिला आपको, माइनस 2x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को इस तरह से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे और सारे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा। अब उसमें दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सारे पढ़ लिए थे। लेकिन जब इन्वर्स की बात आती है तो वो वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो इन्वर्स के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं। जब भी आपको साइन इन्वर्स एक्स उसका डिफ्रेंशिएट करना है, देखो आप dy/dx को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ये। तो साइन इनवर्स एक्स को, ये फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स, इसका dy/dx मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस, देखो इन दोनों में इतना ही फर्क है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, फिर इन दोनों में भी इतना ही फर्क है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, उसके बाद सेक और कॉसेक में देखिए इन दोनों में इतना ही फर्क है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ओके, तो देखिए आपके बुक में ये चीज़ दिया हुआ है कि फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, कॉट का कितना होता है, सेक का कितना होता है, कॉसेक का कितना होता है। हाँ, एक और चीज़, ये जो एक्स की वैल्यू हमेशा इसके डोमेन में होनी चाहिए, आउट ऑफ डोमेन नहीं हो सकती, क्योंकि वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इन्वर्स वाला। आपके बुक से एग्जाम्पल लिया है y इक्वल साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसके करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। किसी के दिमाग में क्लिक करेगा कि साइन इनवर्स सर ये पूरा x है, तो मैं क्या करूँगा फॉर्मूला लगा दूंगा dy/dx इक्वल साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे 1/√1 माइनस, यहाँ पे x की जगह x था और एक्स स्क्वायर बना था, यहाँ पे x की जगह ये क्या पूरा है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x, ये जो x है उसका वापस डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x था उसका डिफ्रेंसिएशन वापस किया था तो हमारे पास 1 बना था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे ये इतना बड़ा है तो इसको वापस डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो इसका dy/dx करना पड़ेगा इस पूरे का। इस पूरे का कैसे करोगे आप, उसको u/v मानोगे। ठीक है, तो क्या करें सेकेंड dy/dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy/dx सेकेंड। तो मैं करके बताता हूँ dy/dx इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंसिएशन करते हूँ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सेकेंड एज इट इज़ रखोगे, dy/dx फर्स्ट करोगे, फर्स्ट का dy/dx मतलब ये फर्स्ट माना हमने, ये सेकेंड, तो सेकेंड को एज इट इज़ रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होता है, फिर माइनस का साइन, फिर फर्स्ट एज इट इज़ 2x एज इट इज़,
और 1 प्लस सेकेंड का स्क्वायर मतलब सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 प्लस 2x। तो 0 प्लस 2x कितना हुआ 2x डिवाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर। ओके, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है dy बाई डी एक्स यू डॉट वी का, तो क्या होता है u dy बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी dy बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, लेकिन जब u बाई वी होता है तो आप इसमें क्या होता है नीचे v का स्क्वायर और सेकेंड मतलब v dy बाई डी एक्स इक्वल वी यू माइनस u dy बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो ये मैंने कर लिया। अब जब उसको आप अरेंजमेंट कर दोगे तो जो भी आना होगा आ जाएगा। एक मेथड तो हुआ ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। दूसरा आपके दिमाग में क्या क्लिक कर सकता है, वाई इक्वल साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। आप क्या करोगे दोनों तरफ साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई कर साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे साइन का, या फिर क्या करोगे इसको इस तरफ ले आओगे तो ये इनवर्स है इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन वाई इक्वल 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दोगे, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इसका करोगे सेकेंड वो एज इट इज ये आ जाएगा सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ये वाला पूरा आ जाएगा। ये मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ माइनस 2x इंटू 2x। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये पूरा तो है ही, उसके नीचे कॉस वाई आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ये भी थोड़ा सा बड़ा मेथड पड़ेगा। एक फाइनल मेथड बता दो जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करते हैं। उसमें कुछ थीटा की मतलब एक्स की जगह कुछ रखते हैं फिर फॉर्मूले के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड मेथड ये देखिए, इसको मैं वापस यहाँ पे पीछे लिख लेता हूँ। वाई इक्वल साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला मुझे याद है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका कुछ ना कुछ बनता है राइट, हम देखेंगे आगे क्या बनता है। तो मैं क्या करूँगा x की जगह मैं रखता हूँ tan थीटा। ओके, मैं क्या करता हूँ x की जगह मैं रखता हूँ tan थीटा। देखो रख लेते हैं तो y इक्वल साइन इनवर्स 2x की जगह मैंने tan थीटा रखा tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्या बना 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर आपको फॉर्मूला पूरा याद नहीं है तो भी हम आगे देख लेंगे इसको। अभी तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, उसको सिंप्लीफाई कर रहे। ये हो गया 2 tan थीटा डिवाइड बाई ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 tan थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ओके, और देखो ये सेक स्क्वायर था उसको अगर ऊपर ले जाते हो आपको पता है 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस, 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो जब मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, अब देखो एक कॉस से एक कॉस कट गया, यहाँ पे क्या बचा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहाँ पे एक कॉस थीटा बचा। आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा होता है y इक्वल साइन 2 थीटा। तो देखो साइन इनवर्स से साइन कट गया, आपके पास क्या बचा 2 थीटा, y इक्वल कितना बचा 2 थीटा। देखो जब हम x इक्वल टेन थीटा रखे थे तो थीटा इक्वल कितना होगा, ये इस तरफ चला जाएगा तो टेन इनवर्स x नहीं हो जाएगा, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x। ओके, इस तरफ चला जाएगा इनवर्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या y इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, ये पूरा किस में सिंप्लीफाई हो गया इसमें। जब मैंने एक बार सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर मैं डी वाई बाई डी एक्स उसका कर सकता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एज इट इज़ टेन इनवर्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, अभी अभी हमने सीखा है टेन इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना शॉर्ट आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा था। ओके, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।